हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं महानगर पालिका में। भिवंडी शहर में आज से नहीं, सालों से अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी के ताल्लुक से या वैसे भी साइजिंग के ऊपर, डाइंग के ऊपर या फिर जहां जहां पर भी इलीगल पानी के कनेक्शन लोगों ने लिए हुए हैं उनके ऊपर नगर पालिका में कंप्लेन करते हुए नजर आते तो हैं, मगर आज तक कभी भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं। हमारे साथ मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के नसीम शेख साहब, जो सन 2016 से जो डाइंग वाले और जो साइजिंग वाले इलीगल कनेक्शन के जरिए पानी को ले रहे हैं और लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, उसको लेकर काफ़ी वो नगर पालिका में कई बार वो आ चुके हैं, उसके ऊपर लेटर दे चुके हैं और नगर पालिका उन लोगों पर कई बार एफआईआर भी कर चुकी है, मगर अभी तक उनका कनेक्शन काटा नहीं गया या अभी तक उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ या और क्या मामलात किए। आइए जानते हैं उनसे और बात करते हैं कि उन्होंने इसके ऊपर क्या बातें की है। जो नए आईएएस ऑफिसर जो हमारे भिवंडी शहर महानगर पालिका में आए, अनमोल सागर जी, उनसे उन्होंने मीटिंग की है। आइए जानते हैं कि क्या बातें हुई। SVC नेट भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपये में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो नसीम भाई, आज यहाँ आप नगर पालिका में आए, किस विषय को लेकर आए और आपकी क्या बातें हुई, जरा उसके बारे में बताइए। सर जी, आज हम पानी के मुद्दे को लेकर आए हैं, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनकी विचारों पे चलने वाले हमारी आदरणीय नेता बहन कुमारी मायावती जी, और उनके विचारों पे चल के दिखाया है और दिखा भी रहे हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पानी के मुद्दे को बहुत अहम लिया था, बहुत महत्व दिया था। इसलिए पानी के लिए बहुत संघर्ष हुए। पानी को बहुत महत्व के, इंसान को जीने के लिए पानी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। पानी नहीं रहेगा तो पेड़ सूख जाएगा, पानी नहीं रहेगा तो। इसी तरह भिवंडी शहर में 2016 से कपड़ा डाइंग कंपनियां जो हैं, साइजिंग हैं, उनमें पानी चोरी हो रहा था। तो 2016 से हमने एप्लीकेशन कर करके 2017 में काफ़ी कपड़ा डाइंगों के ऊपर जो है ये एफआईआर दाखिल हुआ। हमने कई बार एफआईआर किसने दाखिल किया? आप लोगों ने दाखिल किया कि नगर पालिका ने? महानगर पालिका ने एफआईआर दाखिल किया, लेकिन मिली भगत करके, सगमत करके महानगर पालिका के वाटर सप्लाई के लोग ये सगमत करके ये लोग कोई बस एफआईआर दाखिल करके, ये खाली आर्थिक हो सकता है कि आर्थिक इनका व्यवहार चलता हो, इसलिए पानी के मुद्दे को ऐसा अभी सुनने में आया सूत्रों के द्वारा कि इसे परवानगी देने वाले हैं। परवानगी किस बात की? मतलब ये जो डाइंग वाले, साइजिंग वाले हैं, इनको पानी देना है? अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कपड़ा डाइंग कंपनी को जो है कम से कम लाखों करोड़ों लीटर एक डाइंग को लगता है। अब कितने डाइंग कंपनियां हैं भिवंडी शहर के अंदर? बहुत सारी है, बहुत सारी हैं। तो जब ये आज आपके चैनल के भी एक मिनट, चैनल के माध्यम से आपको बता दूं कि आप भी इस मैटर को चलाते हैं। कहीं कहीं भिवंडी शहर में पानी नहीं है। गर्मी के मौसम में अक्सर ये देखा जाता है कि कई सारे इलाकों में पानी पीने को नहीं मिलता। लेकिन जो है आज महानगर पालिका किस कानून से डाइंग कंपनियों को परवानगी देगी? ऐसा कोई कानून नहीं है, क्योंकि पहले आपको शहर को पानी देना होगा। शहर को पानी देने के बाद भी अगर वो कोई ऐसा प्रस्ताव लाते हैं कि डाइंग और साइजिंग जो भी है इनको पानी दिया जाए कानून के तहत, तो उसमें बुरा क्या है? सही भी तो है ना। ऐसा है कि पानी 30 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ऐसे शहरवासियों को मिल रहा है। पहले 24 घंटा मिलते थे। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से आज चलो ठीक है, तुम आधा घंटा दे रहे हो, लेकिन 100 ml पानी ला रहे हो तो क्या डाइंग कंपनी वालों के लिए ला रहे हो? आप जो है पहले शहर को पानी पूर्णता करो, उसके बाद तुम्हारा बचता है तब आप कोई कानून ला के पारित करो, कोई बात नहीं है। लेकिन देखा ये जाता है, अभी जो मामले चल रहे हैं, क्या हो रहा है कि पानी चोरी होता है। लोग ऐसा बोलते हैं कि साइजिंग और डाइंग में जो पानी जा रहा है वो चोरी से जा रहा है, इलीगल जा रहा है। तो अगर ये एक प्रस्ताव आता है और उनको कानून के तहत पानी दिया जाएगा तो वो रिकॉर्ड में होगा, तो देखा या तो चोरी की जो पानी जा रहा है वो बच जाएगा। नहीं, वो भी तो बात है ना। पहले आप उनको सील करो, बंद करो, क्योंकि उनके ऊपर गुनाह किए हैं उन्होंने। जब आपके पास व्यवस्था पानी की हो जाएगी तब आप उनको देने की बात करो। घर में खाने को नहीं अम्मा चली बुझाने। इसलिए शहर को पानी नहीं है, पहले शहर को पानी जिस दिन देने लगोगे आप 24 घंटा, उस दिन कोई प्रस्ताव लाके आप दे सकते हो। बराबर, पहले शहरियों को मिलना चाहिए, क्योंकि पीने का पानी आप देख सकते हैं, एक वीडियो नहीं कई सारी वीडियो हमने बनाकर डाली है कि जैसे ही गर्मी का महीना शुरू होता है लोगों के घरों में पानी की दिक्कत शुरू हो जाती है, और खास तौर पे तो इस बार रमजान भी आया, ईद भी आई, कई सारे त्योहार, और लोगों को पानी नहीं मिला। तो शहर को पानी देने के बजाय अगर डाइंग को दिया जा रहा है तो फिर एक बड़ा सवाल है। नहीं, बड़ा सवाल ये बड़ा सवाल है, इसलिए कि शहर में आज
पानी पीने को नहीं है। कुछ इलाकों में पानी तो पहुंच ही नहीं रहा है, लेकिन घर पट्टी पे नल पट्टी लगी हुई है। आप घर पट्टी बढ़ा रहे हो, नल पट्टी बढ़ा रहे हो, लेकिन आपको व्यवस्था तो देना पड़ेगा पानी का। अब पानी को यूं आप समझ रहे हो कि स्टीम वाटर वाले दिए और हमने बेच दिया, तो आप बेच रहे हो कि परवानगी दे रहे हो वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने हमारी तकरार पे आपने कार्रवाई नहीं किया। हमने वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश से लेटर इनको आया होगा, पुलिस उपायुक्त का लेटर इनको आया होगा, मुख्यमंत्री का लेटर इनको आया होगा, हमने सबको दिया है। अच्छा, लेटर आपने सब जगह डाला है क्या? मुख्य न्यायाधीश, डीसीपी साहब पुलिस को भी दिया। पुलिस का भी कहना है कि भाई वो जितनी बार भी आते हैं हम एफआईआर लेने के तैयार हैं, लेकिन मेरा ऐसा कहना है एफआईआर लेना बड़ी बात नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर आप 2016 से ये चीजें कर रहे हैं तो क्या कभी किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? यही बात अभी अनमोल सागर साहब से हमने बात किया कि पुलिस और ये महानगर पालिका का कोई भी सामाजिक काम होता है तो मीटिंग होती है, संयुक्त मीटिंग लेकर के एक ऐसी कड़ी कार्रवाई करें, ऐसा एफआईआर दाखिल करें, उनको सील बंद करो। एफआईआर दाखिल करने का मतलब कि वो एफआईआर दाखिल किए तो उसके बाद उनको अंदर भी जाना है, जब अंदर जाएंगे तो सील कर दो कंपनी ना। क्या जरूरत है रेसिडेंशियल कंपनी में रखने के लिए कंपनी आपको? यहाँ पे खाली पानी का ही मुद्दा नहीं है, पॉल्यूशन का भी मुद्दा है। तो आप उनको पानी दे रहे हो जहाँ पे बार बार आग लग रही है, डाइंगों में, साइजिंगों में, यानी कल बड़ा हादसा होगा, इसके लिए आप इंतजार कर रहे हो। आप पहले शहर को पानी दो, फिर उसके बाद आपको बचेगा, फिर कानून लाना, कौन से कानून से पानी। क्या बोले फिर अभी जब आपने उनको बोला कि ये मुद्दा है, उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, उनके ऊपर रोकथाम भी होना चाहिए, लेकिन शहर को पानी भी नहीं है, तो फिर क्या क्या कहा अनमोल सागर जी? अनमोल सागर साहब ने कहा है कि हम इसके ऊपर संज्ञान लेंगे और इसके ऊपर देखता हूँ कैसे कार्रवाई करना है, मैं जरा देखता हूँ। क्या लगता है आपको वाकई में की कार्रवाई होगी? क्योंकि इसके पहले भी कई सारे कमिश्नर आए और आप लोगों ने कई सारे लेटर वहां पर दिए हैं, बट अभी तक तो कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई। काफी कमिश्नर को हमने लेटर दिया, लेकिन जब सहमत करके वाटर सप्लाई के लोग करेंगे तो जब कभी कार्रवाई होगी नहीं। लेकिन मैं इन्हें जो आज अभी हमारे नए आए हैं अनमोल सागर साहब, अभी हमारे लिए तो आज नए हैं, लेकिन हो गया 2-3 महीने, लेकिन अगर इन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं किया तो आश्वासन ही रख सकते हैं ना। अगर इन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं किया तो फिर उसके बाद देखेंगे कानून प्रक्रिया क्या बैठती है और कौन से कानून से लाएंगे, वो इनको कानून भी बताना पड़ेगा कि कौन से कानून से आप परवानगी दोगे, क्योंकि ऐसा कोई कानून है नहीं कि शहर में पानी ना हो और आप डाइंग कंपनियों, कपड़ा डाइंग कंपनियों को पहले शहर वासियों को। हाँ, मैं भी देखूंगा कौन सी कानून से लाते हैं। कौन सी डाइंग, कौन सी साइजिंग, कुछ नाम दिए आपने उनमें? डाइंग है, बहुत सारे डाइंग है इसमें, बहुत सारे डाइंग है। अभी इसमें तो पहले का 2017 का कितने नाम है इसमें? तो तकरीबन 12। अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं, ये जो पेपर इन्होंने दिया हुआ है, ये डाइंग अगर आप देखेंगे तो इसमें पहला नाम है तपस्या डाइंग नारपोली, फिर मेमन साइजिंग न्यू गौरीपाड़ा, फिर उसके बाद श्रीकार डाइंग, दुर्गा डाइंग, फिर दोडिया डाइंग, महाकाली डाइंग, तपस्या डाइंग, भैरव डाइंग, पप्पू वाटर सप्लाई, दीक्षित डाइंग, ऐसी तकरीबन 12 डाइंग, और इन सब पे एफआईआर हुई है। एफआईआर हुआ है और एफआईआर नंबर भी लिखा हुआ है। तो पहले का है, अभी कितनों पे और एफआईआर लोगों ने किया होगा। सिर्फ एफआईआर करते हैं खाना पूर्ति के लिए। मैं समझता हूं कि पुलिस भी काम नहीं करती। फिर चोरी का जब आपको हो गया तो आप दोबारा भी जाके चेक कर सकते हैं कि आपको परवानगी मिलेगी महानगर पालिका के, तभी करेंगे। पुलिस का भी काम बनता है, क्योंकि देखा जाए अगर एफआईआर हो गई है और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, तब तक के लिए तो रोकथाम वहां पर होनी चाहिए। उनका काम तो रुका हुआ है नहीं। किसी भी डाइंग में, किसी भी साइजिंग में आप चले जाइए, पानी का कनेक्शन तो आपको मिलेगा ही। बिना पानी के उनका काम कैसे हो रहा है, वो तो सवाल है एक बड़ा। वो भी जिस डाइंग के ऊपर एफआईआर हुआ है, क्या उस डाइंग पे पुलिस जा सकती है? नहीं, बिल्कुल जा सकती है जब एफआईआर हुआ है तो। क्यों? हमने एप्लीकेशन किया है पुलिस को, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप वहाँ जाओ और वहाँ देखो चोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा। पुलिस वालों ने क्या क्या बोला इसके ऊपर जब उनके ऊपर एफआईआर? आप उनके पास गए कभी? हाँ, पुलिस वालों ने, मुझे निजामपुर से पुलिस का फोन आया और एक कुमार वाले से फोन आया। हम गए, बोले कहाँ कहाँ चोरी हो रहा है। हमने बताया कि उसमें सारे एड्रेस हैं आपके पास एफआईआर है, आप निकालो, आपके एरिया में जो भी है। ऐसे 5 सेक्शन का मामला है। तो यहाँ पे जो है, जो भी एफआईआर दाखिल है उन पे ऊपर एड्रेस है। मैंने कहा कि आप डीसीपी साहब को तो संयुक्त मीटिंग लेना चाहिए कि कौन कौन सी डाइंग है, कौन कौन सी है, दोबारा एफआईआर करने के लिए। बोले हम पत्र भेजते हैं उनको। पत्र भेजते हैं मतलब कार्रवाई करने की बात? कोई काम नहीं, कार्रवाई करने का कोई ये नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि महानगर पालिका इसका मेन जिम्मेदार है। लेकिन महानगर पालिका को भी संयुक्त मीटिंग लेना चाहिए। पुलिस को जब एफआईआर करके छोड़ना क्यों? महानगर पालिका क्या मीटिंग लेगी जब इनके अंदर ही बैठे हुए अधिकारियों पर जब रेड पड़ती है, एंटी करप्शन की रेड पड़ती है, और फिर कुछ दिन के बाद वो लोग वापस अपनी कुर्सी पर बैठे हुए नजर आते हैं, रंगे हाथों उनको पकड़ा जाता है। उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई आज तक? ये ऐसा है कि बिल्कुल कागजी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल की जाती है फॉर्मेलिटी के तौर पे।
पब्लिक को तकलीफ हो रही है, शहर में पानी नहीं है, कहाँ पर इलीगल कनेक्शन है। सिर्फ डाइंग और साइजिंग की ही बात नहीं है, भिवंडी शहर में जहाँ जहाँ पर भी इलीगल कनेक्शन है, नगर पालिका को चाहिए कि उनके ऊपर कार्रवाई करे और कुछ ऐसा सिस्टम बनाए कि लोगों को पानी की लाइन लेने में आसानी हो। एक सिस्टम बना दे कि भाई जिन लोगों को भी पानी की लाइन चाहिए, ये हमारे डिपार्टमेंट है, आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, आप अपने ये डिटेल लेकर आइए और पानी का कनेक्शन लेकर जाइए। लीगल तरीके से लोगों को कनेक्शन देने में आसानी पैदा करेंगे तो लोग पानी चोरी क्यों करेंगे? आप लोग लीगल तरीके से उनको आसानी पैदा नहीं करते तो पब्लिक मजबूरन फिर यहाँ वहाँ से काम करती है। जी आगे। ठीक है, मामला है कपड़ा डाइंग कंपनी का। तो कपड़ा डाइंग कंपनी में परमिशन न देने के लिए हमने कहा है, इसलिए कि एक कपड़ा डाइंग कंपनी को लाखों करोड़ों लीटर लगता है। अगर 200 कंपनी है, 150 कंपनी, तो कितने लीटर जाएंगे? कितने करोड़ लीटर जाएंगे। इसलिए इनको नहीं देना है। पहले शहर को पानी दो, पहले शहर को पानी दो, फिर उसके बाद बचेगा तब देखेंगे। तो दोस्तों क्या लगता है आपको? अभी इन्होंने जो बातें कही और इन्होंने जो एक्शन लेने की बात कही है और आईएएस ऑफिसर से मीटिंग करके आए हैं, उसके अलावा इसके पहले भी कई सारे कमिश्नर से कई लोगों ने मीटिंग की है और इलीगल कनेक्शन के ऊपर कई सारी एफआईआर भी, जैसा कि हमने डॉक्यूमेंट में देखा कि उनके ऊपर एफआईआर भी हुई है। मगर आपको क्या लगता है, क्या उसके ऊपर कोई एक्शन होगा? क्या नगर पालिका इतनी एक्टिव है कि जहां जहां पर भी प्रॉब्लम्स होती है वहां पर उनकी टीम पहुंचकर उसके ऊपर कार्रवाई करे और वो चीज़ अगर गलत है तो उसको रोका जाए? भिवंडी शहर में पानी को लेकर इतनी ज़्यादा तकलीफ है, इतनी ज़्यादा तकलीफ है कि आप लोगों ने गर्मियों में देखा होगा कि लोगों के घरों में एक एक हफ्ता, एक एक महीना पानी नहीं आता और लोग यहाँ वहाँ से पानी भरते हुए नजर आते हैं। तो अब देखना यह है कि लेटरबाजी तो आज से नहीं, सालों से चल रही है। लोग यहाँ पर आकर लेटर जमा करते हैं, लेकिन जहाँ पर लेटर जमा होता है उसके बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए, क्या वो लोग अपनी कार्रवाई को पूरा करते हैं? अब देखते हैं कि ये कार्रवाई कहां तक आगे जाती है और उन पर आगे की कार्रवाई होती है, उनको ब्लॉक किया जाता है, उनको कनेक्शन कट किया जाता है, या फिर जैसा कि इन्होंने कहा कि अभी नया प्रस्ताव आने वाला है कि उनको लीगल तरीके से पानी दिया जाएगा। तो मतलब शहरवासियों को पानी ना देते हुए अगर वहां पर पानी दिया जा रहा है तो ये एक बड़ा सवाल है कि भाई पहले शहरवासियों को पानी दो, जब यहाँ पर पानी इफरात हो जाएगा और सारे लोगों को पानी अच्छी तरीके से मिलने लगेगा और उसके बाद भी अगर आपके पास बचत है, पानी की खपत है, तो फिर आप वहां पर भी ट्रांसफर कीजिए, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये है कि पहले शहरवासियों को पानी मिलेगा या नहीं, कि जैसा चल रहा है मामला वैसे ही चलेगा? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।